बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपके पास प्रिंट एफ का फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने इनपुट और आउटपुट बेसिक फंक्शंस को स्टडी किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनपुट को देखा। इनपुट क्या होता है आपके पास, जब आप कंप्यूटर को कुछ देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और यूजिंग कीबोर्ड अगर आप दें तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, जब आप कंप्यूटर से कुछ लेते हैं उसको कहते हैं आउटपुट। और जब आप आउटपुट लेते हैं यूजिंग मोनीटर के थ्रू उसको डिस्प्ले करवाते हैं आप, तो उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो आपके पास इनपुट और आउटपुट होते हैं उनको यूज़ करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आप सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़र से अपने प्रोग्राम में किसी भी इनपुट को यूज़ करना है तो आप यूज़र से वैल्यू लेंगे, या फिर जो भी आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं आप लेंगे। उस पर्पज़ के लिए आपको कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था स्कैनएफ, गेट सी एच ई। और इस तरह जब आपने रिजल्ट डिस्प्ले करना हो यूज़र को दिखाने के लिए मॉनिटर पे, तो आप उसके लिए भी अपने प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, जो कि होता है आपके पास प्रिंट एफ और पुट्स का फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि अगर आपने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसके लिए कुछ हेडर फाइल्स को जो है इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस जो उनसे होते हैं वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल के अंदर जो है स्टोर होते हैं। और इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के लिए जो हमारे पास हेडर फाइल होती है वो होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, stdio.h। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपके पास जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, जो आपके पास इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में आप इस हेडर फाइल को जब आप इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी फंक्शनलिटी डिफाइंड होती है। और अगर आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपने इन हेडर फाइल्स को यूज़ नहीं किया, इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करवाया, तो उस केस में फिर आप क्या होता है, उस केस में आप जो है अपने इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने उसी में से एक फंक्शन है उसको पढ़ना है जो कि हमारे आउटपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है, दैट इज़ प्रिंट एफ। ठीक है, अब हमने देखना है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रिंट एफ फंक्शन विद एग्जाम्पल के साथ हमने प्रिंट एफ फंक्शन को देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है। द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, ये मॉनिटर पे आपके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब अपने मॉनिटर पे अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है तो आप किस फंक्शन को यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। याद रखिए, जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, जिसके आगे आपके पास इस तरह पैरेंथेसिस आती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर है पुट्स का फंक्शन, पुट्स के फंक्शन के बाद आपके पास पैरेंथेसिस है, प्रिंट एफ के फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस है। इसी तरह फंक्शन वो होता है जिसके नेम के बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस आती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन। और फंक्शन को अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो आप इन पैरेंथेसिस के साथ ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंट एफ फंक्शन आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर पे जब आपने अपनी आउटपुट को डिस्प्ले कराना है तो आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स ऑन द स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को, आपके कॉन्स्टेंट्स को और आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उनको स्पेसिफाइड फॉर्मेट की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। प्रिंट एफ के फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट एफ का फंक्शन आपके मॉनिटर पे आउटपुट
कोड डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। और ये किस चीज़ को डिस्प्ले करवाता है? अब आउटपुट आपकी टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो कि आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में करवाते हैं? स्पेसिफाइड फॉर्मेट में करवाते हैं। उसको डिस्प्ले करवाने का एक ख़ास फॉर्मेट है जिसको फॉलो करते हुए आप टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। बेसिकली ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है सी लैंग्वेज में आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ का फंक्शन कहाँ यूज़ होता है? सी लैंग्वेज में जब आपने अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है तो आप प्रिंट एफ के फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रिंट एफ का जो फंक्शन है आपके मॉनिटर पे आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। अब ये किस किस चीज़ को डिस्प्ले करवाता है? ये टेक्स्ट को, कॉन्स्टेंट्स को, ये वैल्यूज़ और वेरिएबल्स को स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाइड फॉर्मेट की फॉर्म में शो करवाता है या डिस्प्ले करवाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? सी लैंग्वेज में जब हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में जब हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम लोग प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। हमने इस फंक्शन को जब हमने इसको प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है, तो जब प्रोनाउंस करना होता है तो हम लोग किस तरह बोलते हैं? प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट वर्ड अलग है, एफ वर्ड अलग है, तो हमने इसको इकट्ठा लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं हम बिल्कुल इसी तरह है, प्रिंट एफ। सो बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है? प्रिंट एफ फंक्शन आपके आउटपुट को मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। ये आप किस तरह के आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाता है? ये टेक्स्ट की फॉर्म में जो आपके आउटपुट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में जो उनसे होते हैं, या वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको स्क्रीन में स्पेसिफाइड फॉर्मेट की फॉर्म में जो है डिस्प्ले करवाने के लिए आप प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आउटपुट सी लैंग्वेज के अंदर जब हम लोगों ने आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। जब हमने सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम ज़्यादातर प्रिंट एफ के स्टेटमेंट्स को प्रिंट एफ के फंक्शन का यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। सी लैंग्वेज में जब आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है तो आप किसको यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ के फंक्शन को। जो प्रिंट एफ का फंक्शन है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं हम इस तरह बोलते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट अलग और एफ अलग। अब बात करते हैं हम इसके सिंटैक्स की, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? ये आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम को लिखते हुए यूज़ करते हैं। आपका जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज एज फॉलोज। अब जब हमने इसका सिंटैक्स लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्गुमेंट लिस्ट। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, सबसे पहले प्रिंट एफ का फंक्शन, उसके बाद फंक्शन अगर है तो इसके इर्द गिर्द जोन सी होगी, इसके बाद क्या आएंगे? ब्रैकेट्स आएंगे, और जो ब्रैकेट्स होंगे इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने इसके आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। अब आर्गुमेंट्स इसके दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक होता है आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। अभी क्या होता है बेसिकली हम इसको देखते हैं। तो आपका जो प्रिंट एफ का फंक्शन है वो क्या करता है? वो आपको वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। आपकी मॉनिटर पे जब आपने अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना होता है एज एन आउटपुट तो आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं, और या आपके आउटपुट्स में टेक्स्ट की फॉर्म में, कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में, या वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी फॉर्म में जो रिजल्ट्स होते हैं या आउटपुट होते हैं वो आपके स्क्रीन पे शो करवाते हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में शो होते हैं। इसके अलावा ये यूज़ होते हैं डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। सी लैंग्वेज में हम इस फंक्शन को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो प्रिंट एफ का फंक्शन है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह पढ़ जाता है, प्रिंट एफ, ठीक है। फिर हमने बात की इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स में हम देखते हैं कि जो सिंटैक्स है प्रिंट एफ फंक्शन का वो बिल्कुल इस तरह होता है कि प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिस्ट सेमीकोलन।
प्रिंट एफ के फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर उसके आर्गूमेंट्स को पास किया हमने। उसके आर्गूमेंट्स दो तरह के, एक होते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, होते हैं आर्गूमेंट लिस्ट। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है हम इसको देखते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। जब हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को अपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में यूज़ करना होता है फर्स्ट आर्गूमेंट के तौर पे हम जब इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। डबल कोट्स यानी कि वो इस तरह के जो डबल कोट्स होते हैं उनके दरमियान में हमने कंटेंट लिखा होता है। तो जब हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को लिखना होता है तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये भी हम बात कर रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन के जो फर्स्ट आर्गूमेंट होता है ना उसकी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आपकी यूज़ जब लिखते हैं आप फॉर्मेट स्ट्रिंग को तो उसे हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, डबल कोट्स की फॉर्म में लिखते हैं। और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो है चीज़ें आ सकती हैं वो कुछ इस तरह से आ सकती हैं, जैसे इसके अंदर टेक्स्ट आ सकता है। इट इज़ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। टेक्स्ट में क्या चीज़ आएगी, जिस भी मैसेज को आपने स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। जिस भी मैसेज को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है उसको वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। जैसे आपने लेट्स सपोज किसी नंबर को अगर आपने स्क्रीन पे शो करवाना है, आप लिखते हैं द नंबर इज़। अब जो द नंबर इज़ होगा वो आपका मैसेज होगा जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग में जब आप लिखेंगे तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में जो भी लिखेंगे वो मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज द वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर तो वो किस तरह शो होगी, हाउ, ठीक है, वो किस तरह डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट आपका मैसेज है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स स्पेसिफाई करता है कि आपके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उसने किस तरह डिस्प्ले होनी है, हाउ, ठीक है, किस तरह उसने डिस्प्ले होना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपके पास आते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये स्पेसिफाई करते हैं आपके आउटपुट के फॉर्मेट को, ठीक है। ये स्पेसिफाई क्या करते हैं आपके आउटपुट के फॉर्मेट को कि जो आपका आउटपुट डिस्प्ले होना है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आपके डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग का। और ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये आप जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है कुछ चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, जैसे कि उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो भी हम लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जो भी मैसेज आप उसके अंदर लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, आप उसमें यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो किस तरह डिस्प्ले होनी है, ठीक है, आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह डिस्प्ले होंगी। और उसके बाद आपके पास आते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये डिफ़ाइन करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपका आउटपुट आएगा प्रिंट ऑफ करने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, ठीक है, उसने किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होना है वो डिसाइड करता है एस्केप सीक्वेंसेस, या उसके थ्रू हम एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये तीन थे जो आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब हमारे पास इसका दूसरा आर्गूमेंट है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। जब हम लिखते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन को तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेट स्ट्रिंग का। फॉर्मेट स्ट्रिंग में अब तीन चीज़ें आती हैं, आपके पास टेक्स्ट आता है जो कि डिस्प्ले करवाना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता है कि किस तरह अपने वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना है, और एस्केप सीक्वेंसेस कि आपका आउटपुट किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है आपके पास आर्गूमेंट लिस्ट। आर्गूमेंट लिस्ट क्या करती है, द आर्गूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स or expressions whose values to be printed on the screen। अब ऑगमेंटेड लिस्ट क्या होती है, ऑगमेंटेड लिस्ट होती है आपकी कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और आपके एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, और उनकी ऐसी वैल्यूज़ जो कि आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है, आर्गुमेंट लिस्ट आपकी कंसिस्ट करती है आपके कॉन्स्टेंट्स पे,
आपके वेरिएबल्स पे, आपके एक्सप्रेशंस पे, जिनकी वैल्यूज़ को आपने अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, उसको कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट। ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। अब जिस भी आर्गुमेंट को आपने लिस्ट करना है अपने स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको आपने कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। जिस भी आर्गुमेंट को आपने लिस्ट करना है अपने प्रिंटफ की स्टेटमेंट में, तो आपने उसको क्या किस तरह सेपरेट करना है, कॉमा के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 से 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को शो करवाना है कि प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो अब आपने 2 से 3 वेरिएबल्स के दरमियान कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। उनको लिखने के बाद आपने उनके दरमियान कॉमा यूज़ करना है, फिर वो अलग अलग काउंट होंगे। तो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? आर्गुमेंट लिस्ट आपकी कांस्टेंट वेरिएबल्स या ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। अब उनको जब हमने शो करवाना है तो हम लोगों ने उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज़ प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। आर्गुमेंट की जो भी वैल्यू जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप डिस्प्ले करते हैं या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप लिखते हैं, ठीक है। पहले बात की हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग की। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे आप आर्गुमेंट लिस्ट को लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो डिसाइड करता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का जो वैल्यू है वो उसको शो कराएगा, किस टाइप किस फॉर्मेट में आपकी जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है उसको डिस्प्ले करवाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से या फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे जो कि आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवाते हैं या गिव करते हैं उसके अंदर, तो उसकी बेस पे जो आपकी आर्गुमेंट की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया जाता है, ठीक हो गया। सो द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं उसकी बेस पे आपका जो आर्गुमेंट डिस्प्ले होता है, वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर, उसकी बेस पे होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे होता है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है उसके लिए आपको डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना पड़ेगा। द यूज़ ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। और आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो आपके पास ऑप्शनल होती है, ठीक है। आप इसको यूज़ करना चाहें ना करना चाहें, इट डिपेंड्स, ठीक है। आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर भी आप अपने जो भी वैल्यू, जो भी मैसेज आपने डिस्प्ले करना है वो करवा सकते हैं। उसके बाद आता है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंटल लिस्ट। आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना है आर्गुमेंट लिस्ट के बगैर। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग को आपने यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट की फॉर्म में आपका डाटा होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। अब आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना है विदाउट यूजिंग आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट को यूज़ नहीं करना, आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करना है। The following example displays a simple message using printf function। अब एक मैसेज है हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं printf फंक्शन को यूज़ करते हुए और जस्ट यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम आर्गुमेंटेड लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे। हमने यूज़ किया प्रिंटफ के बाद हम लोगों ने इस तरह ब्रैकेट्स लगाई। आपको पता है आप जब फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं हम, डबल कोट्स की फॉर्म में डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करवाना है विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, तो आपने इसको जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। अब ये जो आपके पास डबल कोट्स के अंदर आपके पास आ रहा है ना, ये आपके पास होती है कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके पास जो डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा आता है कि अभी जो भी चीज़ आती है आपके डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर, वो आपकी होती है कंट्रोल स्ट्रिंग और इसको आप फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया और आपने विदाउट यूजिंग आर्गुमेंट लिस्ट आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले करवाई।
प्रिंटफ की स्टेटमेंट, डबल कोट्स लिखे, हेलो वर्ड। अब जो आपका हेलो वर्ड है, ये आपका हेलो वर्ड क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म है जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में और डबल कोट्स के अंदर लिखा जा रहा है। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग का नाम भी देते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल प्रिंटफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। इस एग्जाम्पल में प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जस्ट आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। देयर इज़ नो आर्गुमेंट लिस्ट, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वो भी नहीं है, और एस्केप सीक्वेंस ये भी नहीं है, ठीक है। आपके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, आर्गुमेंट लिस्ट भी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं है और एस्केप सीक्वेंस भी नहीं है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन, और इस तरह ये क्या करेगा, ये जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में है और टेक्स्ट की फॉर्म में आपका जो मैसेज है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना है विद अ सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है। सिंगल आर्गुमेंट को यूज़ करते हुए आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे, द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस एन इंटीजर वेरिएबल एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेज इट्स वैल्यूज़। अब आपके पास एग्जांपल है, वो क्या करेगा, वो इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करेगा एज एन आर्गुमेंट और उसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। अब क्या किया आपने, द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस एन इंटीजर वेरिएबल एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेज इट्स वैल्यूज़। अब आपके पास एक एग्जांपल है प्रिंटफ की स्टेटमेंट से, ठीक है। प्रिंटफ की स्टेटमेंट आपने लिखी है, आपने राउंड ब्रैकेट के सेमीकोलन। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिखी फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने लिखा योर मार्क्स आर। अब ये आपके पास आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसमें हमने मॉडल परसेंटेज का साइन लगाया, *d लगा दिया। अब ये आपके पास डिस्प्ले करता है एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे आपने आर्गुमेंट जो है वो भी शो करवाया, ठीक है। तो आपने जब अब एक तो आर्गुमेंट्स होते हैं जो आपके फंक्शन के आर्गुमेंट है, प्रिंटफ के फंक्शन के आपने आर्गुमेंट, जिसकी एक आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहलाती है, और एक आर्गुमेंट आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। अब आपने यूज़ किया है इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आपने ये आर्गुमेंट यूज़ किया। इंटीजर वैल्यू को जब आपने डिस्प्ले करवाना है तो आपने इस तरह यूज़ करना है, मॉडुलस टी। जितनी बार आपने इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो आपने मॉडुलस टी यूज़ करना है, ठीक है। और उसके लिए आप बाद में आपने एक वैल्यू पास की m, इसका मतलब जो m है उसके अंदर आपके पास ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी इंटीजर टाइप की होगी, जो कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे जो है डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसके अंदर आप जो है सिंगल आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं। सिंगल आर्गुमेंट को यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तो वो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी मेंशन किया। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और आपकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आप लिखते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका जो टेक्स्ट है और आपके एस्केप सीक्वेंसेस है वो किसका पार्ट होता है, आपके कंट्रोल स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं। और अब आपने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा और डबल कोट्स के अंदर ये आपकी पूरी होगी कंट्रोल स्ट्रिंग, और ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया जिसकी वैल्यू को आपने डिस्प्ले करवाना है। इन द अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स %d, इट इज़ रिलेटेड टू m, इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ m विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यूज़ करना है फॉर्मेट स्ट्रिंग को विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपके पास ये सिंगल आर्गुमेंट था, अब आपने यूज़ करना है फॉर्मेट स्ट्रिंग को विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन वन प्रिंटफ फंक्शन एज फॉलोज। अब बहुत ज़्यादा जब हमने वेरिएबल्स हम यूज़ करना चाहे तो एक प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते तो वो एक इंटीजर वैल्यू के लिए डिस्प्ले होगा, जब आप 2 यूज़ करेंगे तो वो 2 होगा, लेकिन जिस सीक्वेंस में आप यूज़ करेंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप बात करते हैं मैनी वेरिएबल्स कैन बी करने प्रिंटफ फंक्शन एज फॉलोज। जैसे आपके पास है प्रिंटफ के फंक्शन, योर मार्क्स आर %d एंड ग्रेड C %C M एंड G। अब ये %d तो हो गया आपके इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, ये %C जो उनसे है ना, ये आपकी करेक्टर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपको पता है इस बेस पे हमने 2 आर्गुमेंट्स डिस्प्ले करवाए। एक हमारे पास इंटीजर टाइप के लिए जो कि M हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और एक आपके पास करेक्टर वैल्यू के जो कि आप G डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो दिस इज़ योर कंट्रोल स्ट्रिंग, दीज आर योर आर्गुमेंट लिस्ट, एंड आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस पे है,
क्योंकि मॉडुलस टी की वजह से आपके पास जो पहली आर्गुमेंट लिस्ट में वैल्यू आएगी, वेरिएबल आएगा, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होगी। और उसके बाद दूसरा जो वेरिएबल होगा, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपके पास %c, उसके अंदर आपके वो उस बेस पे आपकी जो सी सेकेंड आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और वो आपके पास c है, इसका मतलब वो करेक्टर टाइप पे जो है कंसिस्ट करता है। The above example uses two format specifiers, %d and %c. %d is related to m and %c is related to g. %d is used with integers and %d with characters. जब आपने integers values को display करवाना है तो आप %d को use करेंगे, और जब आपने character values को show करवाना है तो आप %c को use करेंगे। The sign modulus indicates the beginning of the format specifier. अब ये जो sign होता है आपके पास percentage का, ये यूज़ करता है फॉर द बिगनिंग ऑफ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के स्टार्ट में हम लोगों ने जब उसको स्टार्ट करना हो तो हम लोग इस साइन को जो है यूज़ करते हैं। अब हम ना मज़ीद समझने के लिए कि प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको रन करवाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप एक प्रोग्राम डिस्प्ले करवाने हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर्स एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स। आपने एक प्रोग्राम यूज़ करना है जो कि मैसेज डिस्प्ले करवाए आपके इंटीजर और करेक्टर वैल्यूज़ के लिए, वेरिएबल्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हमें जैसे पता हमने इनपुट और आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। जैसे हम प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ योर आउटपुट फंक्शन, और आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करना ज़रूरी होगी। और जब आपने क्लियर स्क्रीन वगैरह करवानी है तो उसके लिए आपको conio.h यूज़ करना पड़ेगी। अब आपने इन दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, देन आपने वॉइड मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन आपने स्टार्ट किया। ठीक है, अब होगा क्या, #include stdio.h आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। इसके बेस पे आपने अपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को यूज़ करना है। ठीक है, आपने इस बेस पे जो है आपने अपने इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है। अब होगा क्या कि आपने जब इनको यूज़ किया तो आपने इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आता है प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स, आपके पास आते हैं इनपुट्स के लिए स्कैनफ की स्टेटमेंट्स। अब आप यहाँ पे स्कैनफ तो यूज़ नहीं कर रहे, आप जस्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए वैल्यूज़ जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स के लिए आप प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, printf। उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो सी है वो इंपोर्ट करनी पड़ी है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने क्या किया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की मदद से हमने क्या किया, अपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद आपने conio.h की लाइब्रेरी यूज़ किया। अब conio.h का काम क्या होगा, conio.h आपकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगी, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होगी, जो कि जब आपने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया तो किस बेस पे होगा, किस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, वो conio.h लाइब्रेरी में डिफाइंड है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी वॉइड मेन के फंक्शन को स्टार्ट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को सिंटैक्सिस को लिखते हैं। इंटीजर टाइप की जो मैंने ना एक वेरिएबल डिस्प्ले कराया n इज़ इक्वल्स टू 10। ये मेरे पास n क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू को स्टोर करवाया। उसके बाद मैंने एक 4 टाइप का एक वेरिएबल लिया ch, जिसके अंदर मैंने स्टैटिक को जो है स्टोर करवाया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं। अभी इसमें से जो मेरे पास पहला वेरिएबल है वो है मेरे पास n, जो कि इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल n के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 10। ठीक है, 10 वैल्यू को मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया, क्योंकि हमने बात की इंटीजर और करैक्टर के लिए, तो इंटीजर करैक्टर के लिए इंटीजर के लिए वैल्यू तो रखवा लिया मैंने, करैक्टर के लिए वैल्यू रखवाई है। करैक्टर टाइप के लिए स्टैटिक जो है वो डिस्प्ले करवाया, स्टैटिक जो है स्टोर करवाया ch के अंदर। उसके बाद conio.h की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। हम क्या करूँगी, अब मैंने प्रिंटफ की स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाना है। प्रिंटफ की स्टेटमेंट को जब मैं शो करवाती हूँ, सबसे पहले मैंने एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी जिसमें जस्ट मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया टेस्टिंग आउटपुट। ठीक है, टेस्टिंग आउटपुट के बाद मैंने स्टेटमेंट ख़त्म की, फिर मैंने प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ किया। अब मैंने जब किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, कांस्टेंट को या वेरिएबल को या फिर एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करवाना है, या फिर जिनकी वैल्यूज़ को मैंने डिस्प्ले करवाना है,
उसके लिए मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड का होना ज़रूरी है। पहले मैंने इंटीजर टाइप को अगर शो करवाना है तो इंटीजर टाइप के लिए जो मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड होगा वो है %d। ठीक है, मैंने %d यूज़ किया और आगे से इंटीजर वैल्यू का जो वेरिएबल है उसको शो करवा दिया, यहाँ पे लिख दिया सेकंड आर्गुमेंट में। उसके बाद मैंने printf की स्टेटमेंट यूज़ किया, मैंने करेक्टर वैल्यू को शो करवाना है। करेक्टर वैल्यू के लिए मैंने उसके लिए मॉडल फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया %c और आगे ch वैल्यू वेरिएबल को लिख दिया। उसके बाद अब गेट करेक्टर या आपके जो है करेक्टर रिटर्न करेगा, तो ये आपका इनपुट का फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद आपकी मेन बॉडी ख़त्म हो गई। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा, सबसे पहले printf की स्टेटमेंट चलेगी, टेस्टिंग आउटपुट डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी जिसमें आपके पास इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होगी और वो इंटीजर वैल्यू आपके पास है n है, तो n के पास आपकी क्या वैल्यू है 10, आपके पास 10 आ जाएगा। कुछ भी एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं हुआ, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास वैल्यू आ रही है ch की तरफ जाएगा। उसके बाद स्टैटिक स्टोर है, स्टैटिक को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। The above program declares and initializes two variables n and ch. It displays massive testing output on the screen. It then displays the values of the variable n and ch. The output appears on the same line. The output of the second statement starts where the output of the first statement ends. So this is your topic. जिसके अंदर हम लोगों ने printf की स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी किया, उसके लिए सिंपल एग्जांपल्स को देखा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।